हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल मंच। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए लेसन 2 करेंगे, जिसका नाम है ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। आप यहाँ ग्लोब को देख सकते हैं। ये ग्लोब है जो कि पृथ्वी के आकार का है। ठीक है, इसका ये अक्ष है। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर में सबसे पहले हम जानते हैं ग्लोब क्या है। हमारी पृथ्वी गोलाकार स्फेयर नहीं है। यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। अतः इसका आकार को हम क्या कहते हैं? उपगोल, अंडाकार आकृति, स्फेरॉइड या जियोइड कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब का विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। ग्लोब जो होता है वह विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि कुम्हार का पहिया। आप कुम्हार का पहिया को घूमते हुए देखे हैं या लट्टू को, तो बिल्कुल हम उसी तरह से हम ग्लोब को क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है? गोल है। तो जब हम इसे समतल कागज पर दिखाने की कोशिश करते हैं, किसी भी गोलाकार चीज को अगर आप समतल कागज पर दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी। वो परफेक्ट आप कागज तो क्या होता है, या तो चौकोर होता है, तो उसको हम गोलाकार चीज को हम नहीं दिखा पाते हैं। तो इससे होता यह है कि जो देश विषुवत रेखा पर के पास होता है, जो देश विषुवत रेखा के पास होता है, ठीक है, वो छोटा हो जाता है, और जो विषुवत रेखा से थोड़ा दूर होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती है। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सुई के आकार का है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अक्ष कहते हैं। यहाँ देखिए, ये क्या है? अक्ष है। ठीक है, ठीक। ग्लोब पर दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव क्या कहलाती है? उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहलाती है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। हमारी पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर, अर्थात एंटी क्लॉकवाइज। पश्चिम से पूर्व को क्या कहते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और पूर्व से पश्चिम को हम क्लॉकवाइज कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है। जो हमारी पृथ्वी है, हम तो ग्लोब को मान लिए हैं कि ग्लोब जो है वो 23 यानी कि 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ऐसा हम मानने के लिए इसीलिए हम क्या करते हैं? दो सुई लगा देते हैं ताकि ग्लोब झुकी हुई अवस्था में रहे और घूम सके। लेकिन वास्तव में जो हमारी रियल में पृथ्वी है, जो ग्लोब नहीं है, अर्थात हमारी पृथ्वी है, वो जो सौरमंडल में, ऐसा उसके पास कोई सुई नहीं है। ठीक है, यह अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, अब ये काल्पनिक रेखा की ज़रूरत क्यों पड़ी? किसी जगह का लोकेशन, डेट और टाइम पता करने के लिए काल्पनिक रेखा की ज़रूरत पड़ी। क्योंकि देखिए, हम यहाँ से मान लीजिए दिल्ली जाते हैं, हम जिस जगह पे हैं वहाँ से हम अगर दिल्ली पे जा रहे हैं, तो हमें रास्ते का पता होना ज़रूरी है सबसे पहले। दूसरा बात, जो टाइम, कितने समय में हम वहाँ पहुँच सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम चल दिए और 10 दिन 15 दिन लग रहा, नहीं, हमें टाइम का पता होगा तो ही हम कोई काम निश्चित रूप से कर सकेंगे। इसीलिए काल्पनिक रेखा का ज़रूरत महसूस हुआ। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ते हैं कि इक्वेटर क्या होता है। ठीक है, आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें इक्वेटर को दिखाया गया है। तो इक्वेटर इसमें कौन सा है? इक्वेटर ये है। ठीक है, इक्वेटर क्या है? ये है। ठीक है, तो इक्वेटर से नीचे भी और इक्वेटर से ऊपर भी, ये जितने भी लाइन है, इसे क्या कहते हैं? ठीक है, ये इसके बारे में भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन आप जो ये बीच में देख रहे हैं, ये क्या है? विषुवत रेखा। ठीक है, इसे इक्वेटर कहते हैं।
तो विषुवत रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में क्या करती है, बांटती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेटिट्यूड्स यानी कि अक्षांश रेखा क्या है। विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश समांतर रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को डिग्रीज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, डिग्रीज में। विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश को दर्शाता है। अभी जो आप रेखा सब देखे वो अक्षांश था। यहाँ आप देख सकते हैं ये सभी क्या है, अभी हम इसके बारे में पढ़े कि ये अक्षांश रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखा ये सभी। और जो हमारी विषुवत रेखा है वह 0 डिग्री पे 0 डिग्री अक्षांश पे स्थित है। ठीक है, चूंकि विषुवत वृत्त इक्वेटर से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी के चारों ओर के वृत्त के 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री का 1/4। तो इसीलिए क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है, 360 डिग्री गोल। देखिए इस प्रकार से है। ठीक है, देखिए अब देखिए ये एक प्रकार का वृत्त है। अगर हम इसको आधे भाग में पृथ्वी को काट दें, मान लीजिए काट दें, तो ये जो गोल है ये कितना डिग्री का है, 360 डिग्री। ये भी कितना डिग्री का है, 360 डिग्री का। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए ये 90 डिग्री का होगा। इसको अगर हम 4 भागों में बांट दें तो क्या हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से ये कितना डिग्री का टोटल बनाएगा, 360 डिग्री। इसलिए हम इसको 4 भागों में करते हैं, इसलिए इसको 1/4 से इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किए तो कितना डिग्री आया, 90 डिग्री। तो इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ लेटीट्यूड कहलाता है। उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल तथा 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश साउथ लेटीट्यूड दक्षिण ध्रुव साउथ पोल को कहेंगे। विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है तथा विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजॉन्ट दोनों ही एक ही अक्षांश 20 डिग्री पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर में स्थित है तथा बेलो हॉरिजॉन्ट विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण में स्थित है। अब देखिए अक्षांश का भी 2 पार्ट हुआ, एक उत्तरी अक्षांश और एक दक्षिणी दक्षिणी अक्षांश। तो जब उत्तरी अक्षांश हम इस साइड पे अगर है तो हम उसको कहेंगे उत्तरी, अगर इस साइड से अक्षांश है तो उसको हम क्या कहेंगे, दक्षिणी। अगर यहाँ मान लीजिए 20 डिग्री है और यहाँ 20 डिग्री है, तो ये रहा चंद्रपुर के बारे में और ये रहा किसके बारे में, बेलो हॉरिजॉन्ट, जो कि कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में। तो इस प्रकार से ये 20 डिग्री उत्तरी हुआ और ये 20 डिग्री क्या हुआ, दक्षिणी हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार क्या हो जाता है, घटते जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं क्या क्या है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री, उत्तर ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी है। इसके अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण और भी है जिसे पढ़ते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त स्थित है। ठीक है, उसके बाद विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त स्थित है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कर्क रेखा कहाँ है। ठीक है, उत्तरी शीत कटिबंध इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, यहाँ उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध ये कर्क रेखा हुआ, ये उष्ण कटिबंध विषुवत वृत्त, यहाँ 0 डिग्री क्या है, ये इक्वेटर, और ये मकर रेखा जिसको कि 23.5 डिग्री दक्षिण की ओर है,
23.5 डिग्री उत्तर को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण को क्या कहेंगे, मकर रेखा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और 66.5 डिग्री दक्षिण को हम क्या कहेंगे, दक्षिणी शीत कटिबंध, और 66.5 डिग्री उत्तर को हम क्या कहेंगे, उत्तरी शीत कटिबंध। ठीक है, आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। हीट जोन्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या है। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य के एक वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ऊपर होता है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे हम क्या कहते हैं, टॉरॉइड जोन कहते हैं, यानी कि उष्ण कटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसीलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध यानी कि टेम्परेट जोन कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध फ्रिजिड जोन कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे देशांतर के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अब हम इसको एक फिगर में हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो खड़ी लाइनें हैं इसे हम देशांतर रेखा कहते हैं। ये जो खड़ी लाइनें हैं ग्लोब पर, इसको हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। देख सकते हैं, ठीक है, ये देशांतर रेखा है। तो हम पढ़ रहे थे देशांतर रेखा के बारे में। उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली 360 रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहा जाता है। यह ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाने वाली क्या है, इमेजिनरी लाइन है। एक ही अक्षांश में कई स्थान हो सकते हैं, उन्हें खोजने के लिए हमें ऊर्ध्वाधर यानी काल्पनिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसे देशांतर या मध्याह्न कहा जाता है। ये अर्धवृत्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है। जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय योम्योत्तर आपस में मिलती है। अक्षांश समांतर रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर योम्योत्तरों की समान लंबाई होती है, इसीलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाली योम्योत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इसे प्रमुख योम्योत्तर या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक का गणना कर सकते हैं। प्रमुख योम्योत्तर तथा 180 डिग्री योम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसीलिए किसी स्थान के देशांतर के पूर्व के लिए हम अक्षर पूर्व लेटर ई का प्रयोग करते हैं एवं पश्चिम के लिए हम पश्चिम लेटर यानी कि डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं। अब किसी भी जगह का पता लगाना बहुत आसान है ग्रिड की सहायता से। उदाहरण के लिए धुबरी जो उत्तर में स्थित है, दक्षिण एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, अगर हम ग्रीनविच, ये बीच में ग्रीनविच है तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्व, इसको हम पश्चिम कहेंगे। तो ये पूर्व गोलार्ध हो गया, पूर्वी गोलार्ध, और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।